हेलो एवरीवन, नमस्ते इंग्लिश में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग सेंटेंसेस इन डेली लाइफ। मतलब कि हमें रोजमर्रा के जीवन में किसी भी व्यक्ति से अगर हमें अभिवादन करना है तो हम किन वाक्यों का प्रयोग करेंगे, ये आज हम देखते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी। जी, अगर आप परफेक्ट अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। यहाँ आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करके बिना किसी की सहायता से परफेक्ट अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जानेंगे कि कैसे हम अभिवादन के वाक्यों का रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये हम वाक्य देखेंगे तरह तरह के रूप में कि अगर हम हमारे उम्र से बड़े रिश्तेदारों के साथ हैं, अगर हम किसी ऐसे सदस्य के साथ हैं जो वो हमसे उम्र में बड़ा है, तो हमें कैसे वाक्य यूज करने हैं। अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ है जो हमसे उम्र में छोटे हैं, तो हमें कैसे अभिवादन के वाक्य प्रयोग करने हैं। अगर हम उम्र के साथ खड़े हैं तो हमें कैसे ग्रीटिंग करना है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जैसे कि दादाजी ले लेते हैं या पिताजी ले लेते हैं, तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। जैसे कि हम सबको पता है कि दादाजी मतलब कि हमारे पिताजी के पिताजी, उन्हें हम दादाजी कहते हैं और अंग्रेजी में हम उन्हें कहते हैं ग्रैंडपा। तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। अगर हमारी दादी माँ खड़ी है तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ। दादी माँ को हम अंग्रेजी में ग्रैंड माँ कहते हैं। जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग आप सिर्फ सुबह के 12 बजे से पहले करेंगे। जैसे ही हमारे 12 बज जाते हैं, दोपहर चालू हो जाती है, उसके बाद हम कहते हैं गुड आफ्टरनून। तो गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग होगा बिफोर 12 PM। उसके बाद हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। यही कहीं अगर आप अपने उम्र से छोटे व्यक्ति के साथ खड़े हैं तो आप कहेंगे, मान लीजिए कि आपका बेटा है, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सन। या सन मतलब सूर्य नहीं है, यहाँ पे सन मतलब है बेटा। जी, बेटा ये शब्द हिंदी है और इसे अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो वो होता है सन, SON। SUN मतलब सूर्य, SON मतलब बेटा, सन। जी, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सन। या आप ये भी कह सकते हैं डियर, आप ये भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम हमारे उम्र से छोटे बच्चों के साथ खड़े हैं तो हम डियर शब्द का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बेटी है तो हम उसे कह सकते हैं प्रिंसेस, डॉल। बेटी है तो हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ 12 बजे से पहले करेंगे। अगर 12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद दोपहर चालू हो जाती है, तो आप कहेंगे, इसी की जगह हम इसे बदल के कर देंगे गुड आफ्टरनून। क्या कर देंगे हम? इसे कर देंगे गुड आफ्टरनून। अगर हम 12 बजे के बाद
मतलब कि 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून कहेंगे। क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी इसमें से इम्पोर्टेंट जानकारी को नोट कर रहे होंगे। कुछ लोग नोट नहीं भी कर रहे होंगे, तो अवश्य ही वो अपने दिमाग में ये सब चीजों को बैठा रहे होंगे। ओके, सो 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे रिश्ते के अनुसार शब्द बदल सकते हैं। अगर आपके पिताजी हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग फादर। अगर यहाँ पे आपकी मम्मा है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग मदर। अगर कोई और रिश्तेदार खड़ा है तो आप उन रिश्तों के नाम का प्रयोग करेंगे। यहाँ अंकल, आंटी, चाचा को हम अंकल कहते हैं, चाची को हम आंटी कहते हैं, अंकल, आंटी, जो भी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप हम उम्र के साथ खड़े हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो आपके हम उम्र है, तो आप उन्हें सीधा नाम से अभिवादन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दोपहर के 12 बजे के बाद उन्हें ग्रीटिंग कर रहे हैं तो आप कहेंगे, मान लेते हैं आपके दोस्त का नाम है राहुल, तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून राहुल। जो भी आपके दोस्त का नाम हो वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। प्लीज इसे ध्यान में रखिए, मैं इस चीज को बार बार दोहरा रही हूँ कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और एक होता है गुड इवनिंग। इन 3 शब्दों का प्रयोग आपको समय के अनुसार करना है। गुड इवनिंग, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कहेंगे। सुबह 12 बजे के पहले तक आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं उसके बाद हमारी शाम चालू हो जाती है तो हम कहते हैं गुड इवनिंग, ठीक है। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी आपको जो भी रिश्ते हैं या जिस भी व्यक्ति के साथ आप खड़े हैं उस व्यक्ति के अनुसार यहाँ पे आपको उनका नाम यूज करना है। या तो आप उनको जैसे दादाजी कहते हैं तो ग्रैंडपा कहिए, अगर आप उन्हें चाचा कहते हैं तो आप अंकल यूज करिए। आपको उनके अनुसार यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करना है। हम उम्र का आप सीधा नाम लिख सकते हैं। जैसे कि जी, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अगर आप, ये तो हमारे रिश्तेदार हो गए, ठीक है। अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो हमारे ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जहां हम काम करते हैं, वैसे किसी व्यक्ति के साथ अगर हम खड़े हैं और अगर वो व्यक्ति हमसे पद में ऊंचे हैं, हमसे ऊंचे अधिकारी हैं, पद में ज्यादा है, सिर्फ पद की बात नहीं करूंगी, अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो हमारे ऑफिस के हैं तो हमें उनसे सर और मैडम जोड़ के बात करनी है। हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सर। अगर कोई स्त्री है तो हम कहेंगे गुड आफ्टरनून मैडम। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैंने सर के लिए गुड मॉर्निंग क्यों लिखा और मैडम के लिए गुड आफ्टरनून क्यों लिखा। मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन बताई है। अगर आप किसी से सुबह मिल रहे हैं 12 बजे से पहले तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम। अगर कोई स्त्री है तो आप कहेंगे मैडम। अगर आप दोपहर को किसी अपने ऑफिस संबंधित लोगों से मिल रहे हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून सर और मैडम। जी, ठीक है। तो अब हमने ये जान लिया कि हमें दोपहर 12 बजे से, फिर 12 बजे से लेके 5 बजे तक, फिर उसके बाद 5 बजे के बाद हमें किन शब्दों का यूज करना है ग्रीटिंग्स में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमने ये देख लिया। अब आती है बात, क्या हम
शाम को 5 बजे से लेके रात को सोने तक सिर्फ गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब शाम 8 बजे के बाद हम प्रयोग करेंगे गुड नाइट शब्द का, क्योंकि 8 बजे के बाद जनरली हमारा फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाता है और हम हमारे ऑफिस स्केड्यूल, हमारे काम काज सब साइड करके अब हम हमारे फैमिली को फोकस करते हैं, प्लस अब हम हमारे आराम की तरफ ध्यान देते हैं। तो वो समय हो जाता है गुड नाइट, मतलब कि शुभ रात्रि का समय हो जाता है। बिल्कुल, तो हम कहेंगे गुड नाइट मतलब कि शुभ रात्रि। बहुत ही फेमस शब्द है ये, बहुत ही फेमस शब्द है गुड नाइट। हम इसके साथ टेक केयर कहते हैं, हम इसके साथ स्वीट ड्रीम्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप रिश्ते को ध्यान में रखते हुए शब्दों का प्रयोग करेंगे। गुड नाइट फादर, गुड नाइट मदर, गुड नाइट ग्रैंडपा, गुड नाइट ग्रैंडमा, गुड नाइट सिस्टर। अगर आपकी बहन है तो आप कहेंगे गुड नाइट सिस्टर। अगर आपकी छोटी बहन है तो आप कह सकते हैं गुड नाइट लिटिल सिस्टर। अगर आपका छोटा भाई है तो भी आप कह सकते हैं गुड नाइट लिटिल ब्रदर। जी, ये सभी वाक्य बहुत ही अच्छे सुनाई पड़ते हैं और सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता देते हैं। तो हमें इन सभी वाक्यों का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने रोजमर्रा की जीवन में किसी भी व्यक्ति को अभिवादन करने के लिए। अभिवादन मतलब कि ग्रीटिंग करने के लिए। हमें सिर्फ बाहर वालों को नहीं, अपने परिवार वालों को भी ग्रीटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यकीन करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद रहा होगा और आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट हमारी लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आज हमने इस टॉपिक का पार्ट ए देखा है, तो बहुत जल्द मैं आप सभी के सामने फिर से आऊंगी पार्ट बी लेकर। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नमस्ते इंग्लिश का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।